हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। हमारे सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन टाइम और डिस्टेंस का है। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हमको दे रखा है कि भैया आपके सामने स्ट्रेट रोड, एक स्ट्रेट रोड है, इसको पढ़ देता हूँ। स्ट्रेट रोड कनेक्ट्स पॉइंट्स ए एंड बी। तो कोई दो पॉइंट्स है, ए और बी है ना। यहाँ पर हम इसको पॉइंट्स बना देते हैं, ए और बी। ठीक है, ये पॉइंट हो गए हमारे ए और बी। तो दो पॉइंट है, स्ट्रेट रोड है जो दो पॉइंट को क्या करती है, कनेक्ट करती है। कार वन ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी। कार वन जो है ए से बी पर जाती है, तो कार वन बना देते हैं यहाँ पर। ए मान लीजिए आप, कार के जैसा नहीं लग रहा लेकिन कार वन है ये। ठीक है, उसके बाद कार टू बना देते हैं। ये कार टू क्या बोल रहा है कि कार वन ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी। कार वन जो है ए से बी पर जाती है और कार टू जो है वो बी से ए पर जाती है। ठीक है, एंड बोथ लिविंग एट सेम टाइम। बिल्कुल बराबर टाइम से दोनों लीव करती है, यानी कि ये भी उसी टाइम से यहाँ पर लीव करेगी जिस टाइम पर ये लीव कर रही है। तो आफ्टर मीटिंग ईच अदर, तो कुछ सीधी सी बात है, कुछ एक टाइम आएगा, एक टाइम टी आएगा जब ये क्या होगी, एक दूसरे से मिलेगी। मान लो कि वो पॉइंट ये मान लिया मैंने, एक पॉइंट है सी। ठीक है, तो इस सी पर जाकर ये कार इससे मिली है। अब यहाँ पर मिलाते हैं इसको, रुको। ये है वन कार और ये है टू कार। ठीक है, इन दोनों को हमने मिला दिया। इसके बाद ये आगे बढ़ी, इसके बाद ये आगे बढ़ी। ठीक है, क्या बोल रहा है आगे कि आफ्टर मीटिंग ईच अदर, दोनों एक दूसरे को जब मिलती है सी पर, दे टेक 45 मिनट्स एंड 20 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली लिख दिया, मतलब 45 मिनट जो दे रखा है वो कार वन का दे रखा है। तो ये कार वन जो है इसको यहाँ पर जाने में 45 मिनट्स लगते हैं, और एक कार टू को इधर वाली डिस्टेंस को जाने में मात्र कितने लगते हैं, 20 मिनट्स। इतना क्वेश्चन आपको दे के रखा हुआ है। ठीक है, इफ कार वन ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो आपको कार वन की क्या दे रखी है, स्पीड दे के रखी है, और आपसे पूछा जा रहा है कार टू की स्पीड। ठीक है, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। दो कार है जो पॉइंट ए बी से सेम टाइम पर चल रही है। मिलने के बाद कार वन जो है, ये कार वन है हमारी, उसको 45 मिनट्स लगते हैं इस बी तक पहुंचने में, और कार टू को 20 मिनट्स लगते हैं इस ए तक पहुंचने में। कार वन का जो है स्पीड हमको दे रखा है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से करेंगे, मतलब एक बेसिक से करेंगे और एक शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। बेसिक थोड़ा लेंथी होगा लेकिन आपको बेसिक से क्वेश्चन करना चाहिए। ठीक है, बेसिक से क्वेश्चन करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, और शॉर्ट ट्रिक से करेंगे तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, हम क्या करते हैं, जो दिया होता है उसको लिख देते हैं। T1 आपको टाइम दिया हुआ है 45 मिनट्स। ठीक है, T2 आपको टाइम दिया हुआ है, ये कौन सा टाइम है, जब आपकी कार एक दूसरे से मिल चुकी है, दोनों कारें क्या है, मिल चुकी है, तो 20 मिनट्स। ठीक है, T1 T2 हो गया। मैं टी वो टाइम ले लेता हूँ जो टाइम टाइम टेकन टाइम टेकन बाय कार्स बाय कार्स बाय कार्स व्हेन दे मीट। ठीक है, मतलब एक ऐसा टाइम होगा ना टी, जब वो मिली होगी, है ना, तो वो दोनों का कॉमन ही टाइम होगा, इसलिए मैंने उसको टी ले लिया है। तो टाइम टेकन बाय कार्स व्हेन दे मीट, ये मैंने ले लिया है। इतना हमको दे के रखा है। इसके बाद आपको दे रखा है कि जो कार वन की जो स्पीड है, मैं V1 ले रहा हूँ, उसको V1 S1 कुछ भी ले सकते हो, वो कितनी दे रखी है, 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर। चूंकि आपका टाइम सारे मिनट में दे रखा है तो इसको भी जरा मिनट में कर ही लो। तो 60 किलोमीटर आवर को हम कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे, तो हो जाएगा किलोमीटर पर मिनट, है ना। तो इसका मतलब कितना आ गया, 1 किलोमीटर पर मिनट। यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना है आपको, है, 1 किलोमीटर पर मिनट। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, ये बी से सी का डिस्टेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बी से सी का डिस्टेंस। कैसे निकालेंगे आप बताएंगे मुझे, बी से सी। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन करने से पहले आपको पता होना चाहिए एक छोटा सा फॉर्मूला, स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, तब आपको डिस्टेंस निकालनी है तो आप क्या करोगे, स्पीड में टाइम का गुणा करोगे। आपको टाइम यहाँ पर 45 मिनट दे रखा है, और स्पीड स्पीड किसके लेंगे हम, कार वन के लेंगे, क्योंकि कार वन ही तो चल रही है इधर, ये देखो कार वन चल रही है यहाँ पर। तो कार वन की स्पीड देखो किलोमीटर पर मिनट में है 1। 1 मिनट में 1 किलोमीटर चलती है कार वन, जो है 1 मिनट में 1 किलोमीटर चलती है भाई साहब।
तो वो 45 मिनट ले रही है, 45 मिनट। 1 मिनट में जब 1 किलोमीटर चलेगी तो 45 मिनट में ये BC की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 45 आ जाएगी। 45 किलोमीटर आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है। अब आप क्या कीजिए कि ये जो A से C की डिस्टेंस है, A से C की डिस्टेंस अगर हम निकालने की कोशिश करें तो हम नहीं निकाल पाएंगे। क्यों नहीं निकाल पाएंगे? क्योंकि हमारे पास कार2 का टाइम तो है लेकिन उसकी स्पीड नहीं है, हमारे पास V2 नहीं है, और वही तो हमको निकालना है, वही हमको निकालना है। ठीक है, तो आप AC की जो स्पीड है उसको, AC की जो डिस्टेंस है उसको हम कुछ ले लेते हैं, मान लो AC ले लेते हैं, AC। ठीक है, X ले लेते हैं, चलो X ले लेते हैं, X किलोमीटर ले लिया। ठीक है, X किलोमीटर ले लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो AC की डिस्टेंस आपके सामने है X किलोमीटर। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जो टाइम T हमने लिया था, ये टाइम जो T था, ये वो टाइम था कि जब आपस में दोनों कार क्या हो रही थी, आके मिल रही थी, है ना, ये A और ये B। ठीक है, ये कार 1 जो है यहाँ से C तक आई, यहाँ से यहाँ तक आई, और कार 2 जो है वो B से C तक आई। तो दोनों को टाइम कितना लगा? T, क्योंकि दोनों सेम टाइम पर लीव करी है तो सेम टाइम पर मीट करेगी, तो दोनों को टाइम लगा T। तो T अगर टाइम लगा है तो अगर हम स्पीड और डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है उससे T का फॉर्मूला निकालें तो वो जाता है D/S, है ना, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो यहाँ पर लगने वाला टाइम अगर मैं निकालूं, कार वन को A से C तक जाने वाला टाइम, है ना, यहाँ निकालते हैं हम टाइम फॉर कार 1 टू रीच एट पॉइंट C। ठीक है, C तक पहुंचने वाला टाइम। तो डिस्टेंस क्या लिखना पड़ेगा आपको? ऊपर डिस्टेंस और नीचे उसकी स्पीड से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम कर देते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है x, है ना, आपको पता थोड़ी ना है, हमने लिख लिया x। और इसकी जो टाइम है, इसका जो स्पीड है वो कितनी है? 1 किलोमीटर पर मिनट, तो 1 मैंने लिख दिया। ठीक है, फिर मैं बोलूँगा कि टाइम, यहाँ पर मैं लिखूंगा टाइम फॉर कार 2 टू रीच एट पॉइंट C। अब ये इस कार 2 को इस पॉइंट C तक पहुंचने में कितना टाइम लगा? तो B से C तक की हम डिस्टेंस ले लेंगे। तो B से C तक की डिस्टेंस हम निकाल चुके हैं, 45 है। कितनी है? 45 है। ठीक है, और नीचे लिखनी पड़ती है हमको स्पीड, क्योंकि क्या होता है फॉर्मूला? डिस्टेंस बाय स्पीड। तो स्पीड लिखेंगे हम। तो इस कार 2 की स्पीड हमें पता ही नहीं है, वही तो हमें निकालनी है, तो वो हमने लिख दी यहाँ पर V2। कितना लिख दिया? V2। ठीक है, V2 लिख दिया। अच्छा, यहाँ पर हम स्पीड कार V2 की x के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालेंगे। यहाँ पर हम V2 निकालते हैं x के रिस्पेक्ट में। देखिए ये बेसिक से है, हम लोग इसको शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, 5 से 10 सेकंड में हो जाएगा, पर एक बार बेसिक से कर लेते हैं। V2 हम कैसे निकालेंगे कि जो AC डिस्टेंस है ये V2 हो जाता है यहाँ से AC डिस्टेंस यानी कि x डिवाइड बाय टाइम। टाइम कितना लग रहा है? 20 मिनट्स, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 20 मिनट्स। ठीक है, 20 मिनट्स लिख दिया। तो V2 क्या हो सकता है यहाँ पर? x/20, ये है ना, ये डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, C से A की डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो V2 अपना कितना हो जाएगा? x/20। तो अभी लिखते हैं, तो क्या ये दोनों टाइम इक्वल होंगे? क्या बिल्कुल होंगे। तो हम लिख सकते हैं ना यहाँ पर x/1 इक्वल 45 डिवाइड बाय V2 का मतलब x/20। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये बनता है यहाँ पर x² 45 × 20 बनता है। जब यहाँ से अगर हम x निकालें तो ये आ जाएगा आपका, इसको आप सोल्व करोगे 900 आएगा, है ना, ये कितना आएगा? 900। तो इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 30, है ना। तो अभी आपके सामने x डिस्टेंस आई है। क्या आई है? x डिस्टेंस, है ना। यहाँ यहाँ करते हैं अब आगे। तो सीधी सी बात है, जब x डिस्टेंस आ गई तो V2 कितना हो जाएगा? ये V2 हमारे सामने था x/20। तो x कितना था? 30। x कितना था? 30। 30 क्या? किलोमीटर। ठीक है, और ये 20 क्या है? मिनट्स में है। तो 20 मिनट्स यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बोल रहा हूँ आपको यूनिट का बड़ा ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि सवाल में आपको आंसर में जो ऑप्शन दिए हैं उसमें पर आवर में दे रखा है, तो इसको पर आवर में हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो पर आवर में कन्वर्ट कर दो। तो 20 डिवाइड बाय, आप क्या करते हो? 60। तो वो डिवाइड वाला कहाँ चला जाएगा? यहाँ पर ऊपर, है ना। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा यहाँ पर कितना, इसको काट दो, ये गया 3 से, तो ये आ जाएगा 90। तो 90 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो
कार 2 की स्पीड कितनी हो गई 90 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर ऑप्शन में है 90, जी हाँ 90 ऑप्शन ए है, 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये तो देखो बेसिक से था, इसमें टाइम लगा, लेकिन अब हम करते हैं इसको ट्रिक से। यानी कि जब भी आपको, सबसे पहले तो क्वेश्चन की कंडीशन बता देता हूँ कि जब भी आपको इस तरह से कोई दो पॉइंट दिया रहे ए और बी, ठीक है, और वो कहे कि सेम टाइम पर लीव करता है, और लीव करने के बाद आपको एक टाइम दिया रहेगा कि यहाँ से यहाँ तक का एक T1 टाइम दिया रहेगा कार वन का, या कोई भी व्हीकल होगा, और यहाँ से यहाँ तक का एक T2 टाइम दिया रहेगा। ठीक है, और इनमें से किसी एक की स्पीड आपको दी रहेगी। ठीक है, तो कार वन की स्पीड मान लो V1 है और कार टू की V2 है। तो इसका सीधा फॉर्मूला ये होता है कि V1 डिवाइड बाई V2 इक्वल अंडर रूट लगाएंगे आप, और टाइम का रिवर्स रेशियो लिख देंगे। अगर यहाँ 1/2 है तो क्या कर देंगे T2/T1 लिख देंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसके अकॉर्डिंग में V1 हमारे सामने था 60, V2 हमको निकालना है। ठीक है, टाइम T2 हमको दे रखा है 20। ठीक है, और टाइम T1 कितना दे रखा था 45। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 5 से कटेगा, तो ये 4/9 आएगा। तो इसको जब अंडर रूट से सॉल्व करेंगे, अंडर रूट से बाहर लेकर के आएंगे, तो ये हो जाएगा 2/9। 2/9 हुआ। यहाँ से अगर आप V2 निकालने की कोशिश करेंगे, सॉरी 2/3, 3 हो जाएगा, 3। इसको ठीक से लिखते हैं, 3 हो जाएगा भैया। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आपका यहाँ से आ जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर, है ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ये फॉर्मूला लगेगा। इसमें आपको हमेशा याद रखना है कि स्पीड का जो रेशियो होगा वो टाइम के उल्टा होगा। अगर यहाँ 1/2 लिख रहे हो तो यहाँ पर 2/1 लिखना है, और हमेशा टाइम पर क्या चढ़ा दोगे आप, अंडर रूट चढ़ा दोगे। इससे सीधा आपका क्वेश्चन हो जाएगा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में। ठीक है, आप क्वेश्चन को देख के भी कर सकते हो कि कितना टाइम दे रखा है 20। सबसे पहले सेटिस्फाई करो कंडीशन, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, जो टाइम T2 है वो हो जाएगा 20/45, यानी कि 4/9, यानी कि रूट से बाहर निकालेंगे तो 2/3, और 60 से उसको सॉल्व करेंगे तो 90 आ जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।